Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. Today we are going to study about inflorescence. So what is inflorescence? इसका मतलब होता है कि arrangement of flower on the axis. फ्लावर किस तरह से अरेंज है उसके एक्सिस पे, उसी स्टडी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस. सो अगर हम देखें तो इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. इसके बाजू में जो डायग्राम है, इसके बाजू में जो डायग्राम है, आफ्टर डिस्कसिंग दिस रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इन डिटेल वी कैन understand what this indicates. Okay, so let's move and study about inflorescence. As we got to know, the mode of arrangement of flowers on the floral axis is known as inflorescence. अभी एक ब्रांच पे जब फ्लावर का अरेंजमेंट है तो वो जो मेन एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं? पिडंकल. सो द मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज पिडंकल. आफ्टर दैट देर इज़ अ स्टॉक टू ईच फ्लावर. मतलब जो ये मेन एक्सिस है इसको हमने कहा पिडंकल, बट इसी पे बहुत सारे फ्लावर्स है, हर फ्लावर का उसका खुद का स्टॉक है. इस स्टॉक को हम क्या बोल रहे हैं? पेडिसेल. फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? pedicel. So if flower is having a stalk like structure, then it is termed as pedicellate flower. Understanding? Now we are going to discuss about two types of inflorescence. First one is racemose inflorescence. So let's see. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? जो मेन एक्सिस हमने देखा जिस पे फ्लोरल वर्ल्स अरेंज्ड है, फ्लोरल फ्लावर्स का अरेंजमेंट हुआ है, इसमें मेन एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाती है. मीन्स ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है. इट इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली. सो मेन एक्सिस नेवर टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर. मतलब अगर वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, जो मेन एक्सिस रहेगा वो कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करेगी. ठीक है, बिकॉज इट इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली. नाउ द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ पेडंकल इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द फ्लावर बिकॉज देयर इज नो टर्मिनेशन. इट इज showing unlimited growth. So therefore there is no termination or formation of flower at the tip. अगर हम बात करें फ्लावर्स किस तरह से अरेंज्ड है तो इट इज़ arranged in a acropetal succession. What is acropetal? So here we can see the diagram of racemose inflorescence. इसमें क्या है? जो older flower है वो base पे present है. Base means नीचे present है. जो older flower है वो base पे present है, और जो younger flower है we can say new flowers are present at the apex. So we can see there are two types of flowers, that is older flower एंड द यंगर फ्लावर. ओल्डर फ्लावर बेस पे प्रेजेंट है और ओल्डर फ्लावर साइज में बड़े हैं. ठीक है, ओल्डर फ्लावर्स आर बिगर एंड दे आर प्रेजेंट एट द बेस. यंगर फ्लावर प्रेजेंट है टूवर्ड्स द अपेक्स एंड दे आर स्मॉल इन साइज. So this was all about racemose inflorescence. इसका example type of inflorescence is seen in Caesalpinia and mustard. Okay, so this was racemose inflorescence. Now when I talk about द नेक्स्ट टाइप दैट इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, तो उसका अपोजिट है ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. अब इसमें क्या होगा? जो मेन एक्सिस है ना उसकी डेफिनाइट ग्रोथ होती है. डेफिनाइट मतलब लिमिटेड. तो उसमें कैसा था? अनलिमिटेड ग्रोथ कर रहा था, तो लास्ट टिप पे कभी भी फ्लावर फॉर्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं. बट यहाँ पे क्या होगा कि ये लिमिटेड ग्रोथ दिखा रहा है, इसीलिए ये टिप टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर. ओके, आफ्टर इट देर इज़ अ ग्रोथ टेक प्लेस एट द लैटरल ब्रांचेस, और ये लैटरल ब्रांचेस ऑल्सो टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर. मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटरल ब्रांचेस है यहाँ पे भी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, और इसके भी फ्लावर्स टर्मिनेट, लाइक दे आर ऑल्सो टर्मिनेटिंग इनटू द फ्लावर्स. दे आर नॉट शोइंग फर्दर ग्रोथ. ओके, हियर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज बेसिपिटल सक्सेशन. उसका उल्टा होगा. बेसिपिटल सक्सेशन मतलब older flowers are arranged towards the apex and younger flowers are present towards the base. हमने देखा ओल्डर फ्लावर बिगर इन साइज है और यंगर फ्लावर जो न्यू फ्लावर्स है वो स्मॉलर इन साइज है. सो ओल्डर फ्लावर हियर आर प्रेजेंट एट द अपेक्स एंड द यंगर फ्लावर आर प्रेजेंट एट द base. And the examples mentioned here are jasmine, dianthus, etc. There are different examples of cymose inflorescence. So this was in general about racemose and cymose inflorescence. Hope so this video was helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more videos. Thank you.